हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। कैसे हैं आज आप? ये दिन है ना, बहुतों को नहीं मिला। बहुत से मर गए हैं, यस, हाँ, बहुत से मर गए हैं, उनको ये दिन नहीं मिला। आज आपको मुझे मिला है, धन्यवाद की बात है कि नहीं? बुजुर्ग पासवान जो प्रभु में सो गए, पास्टर क्लॉड वी रॉबर्ट्स, दिल्ली के थे वो, एंड ही यूज्ड टू से मेनी थिंग, बहुत सारी चीज। मैंने तो उनसे ही शुरुआत की थी, तो बहुत कुछ उनसे सीखा। असल में मेरे पिताजी ने भी उन्हीं से शुरुआत की थी। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, किसी और भाग में बताऊंगा आपको। एंड ही यूज्ड टू से गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। मैंने धन्यवाद देना उनसे सीखा। एंड हर भाग, हर बात बोले, पानी पियो तो धन्यवाद, यीशु 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 यीशु, हर चीज में धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। कभी कभी तो हद हो जाती थी, बूढ़े हो गए तो सटिया गए थे वो, हद हो जाती थी उनकी बातों से, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर, मैं उनसे प्यार करता हूँ। वो प्रभु के एक बहुत अच्छे दास थे। कभी कभी मुझे डांटते थे, हे हिंदू लड़के, ऐसे करके। भाई उनकी आवाज थी। अच्छा, मुझे वो कुछ समझते नहीं थे, पर फिर भी प्यार करते थे, गुस्सा करते थे, डांटते थे बहुत ज्यादा। ओ भाई, किसी को नहीं छोड़ते थे। मतलब वो हमारे शहर के शेर कहलाते थे। हमारे शहर के पुराने लोग सब आज भी उनको शेर के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, वो खुद इस बात का प्रचार करते थे तो लोग बोलते भी थे। कभी कभी उनकी बातें बड़ी बचकानी हुआ करती थी। सेवकाई की शुरुआत जो मेरी जीवन की है, उन्हीं से मैंने सीखी थी। एंड कभी कभी तो उनकी बात इतनी निराली हुआ करती थी, हम कुछ सुनते नहीं थे। हाँ, कानों में, हाँ जी हाँ, ठीक है, इधर से कहे, उधर जाके कुछ और काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत थकाया, पर मैं एक बात हमेशा से जानता था, अपने अगुओं के अधीन रहो। उनके कारण मैं बहुत निराशित हुआ, बहुत गुस्से में आया, लेकिन मैंने हमेशा आदर किया, और ये मेरे लिए आदर का कारण ठहरा, परमेश्वर की ओर से। वचन कहता ना, कोई तुझे बेगारी में 1 कोस ले जा तो उसके साथ 2 कोस चला जाना। कोई तेरा कुर्ता ले ले तो पजामा, धोती वो भी दे दो। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मतलब धोती पजामा नहीं पहनता था मैं, ओके, बट देयर आर नंबर ऑफ रीजन आई हैव एक्सपीरियंस्ड। स्टिल, यू नो, मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ ना, मैं उनको गले लगाता हूँ। कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगता हो, पर मुझे ये बहुत पसंद है। मतलब ये मेरे हृदय से निकलने वाला धन्यवाद का, मतलब मुझे धन्यवाद देना, मुझे वो अपना प्रेम दिखाना। मतलब आपने कभी देखा है कुछ लोगों को प्रेम? मुझे जब किसी से प्रेम होता है तो मैं उसे ठोकता हूँ। मतलब मारना, पीटना, हाथों से पकड़ना, बच्चे हों बड़े हों, सबको गले लगाना, दैट्स माई नेचर। बहुतों के अंदर होता है। कुछ लोगों का प्रेम करने का तरीका अलग होता है। कुछ सिर्फ मुस्कुराहट से काम चला लेते हैं, कुछ शब्दों से काम चलाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। मैं गिफ्ट भी देता हूँ, लेकिन गिफ्ट से ज़्यादा मुझे लोगों को हाथ लगाना, ठोकना, उनकी पीठ ठोकना, जोर जोर से पीठ ठोकना, ये पसंद है। सबका एक नेचर है, तो मैं उन्हें, आज भी मेरे मन में ये भावना रहती है कि वो होते तो मैं आज उनको फिर से गले लगाता। एंड आई कंसिडर हिम इज माई ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के समान, और वो थे भी उस उम्र के। पर बहुत याद करता हूँ उनको। तो प्रभु में सो गए, पर आई लर्न लॉट। कभी कभी एक पूड़ी के लिए झगड़ा कर लेते वो हमसे। अरे चलो जाने दो। ओके, चैप्टर 56 मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ये है इसका पहला वचन। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तो मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तकों में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, न डरूंगा। मनुष्य क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को फिर फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने
जीवितों के उजियाले से चलूं फिरूं। जितना भी वचन अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, जैसा कि कई लोगों ने मुझे लिखा भी है कि आप रोज बाइबल का एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ते गए, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। अलॉन्ग विद दिस आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यहाँ पर ये भाग एग्जैक्टली आज की सिचुएशन जो इजराइल के साथ है उसके साथ इसकी तुलना हो रही है। लग रहा है कि इजराइल के साथ जो भी आज हो रहा है वो जैसे कि इजराइल ही ये प्रार्थना कर रहा और ये कर भी रहा है नेचुरली। हालांकि ये इजराइल की प्रार्थना नहीं है, ये दाऊद का भजन है। और दाऊद के साथ जब दाऊद था तब ऐसी ही परिस्थिति थी, क्योंकि इजराइल यानी कि इजराइल का राजा शाऊल दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद भागता फिर रहा है। अच्छी चीज आपने नोटिस की, 2 बातें बताऊंगा आपको। तब दाऊद ने ये प्रार्थना नहीं की कि मेरे शत्रुओं का नाश कर दे। आज पूरी दुनिया में जितने लोग इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि पलिश्ती और जो हमास नाश हो जाए, वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे। बस वो ये प्रार्थना करते हैं कि यरूशलेम की सलामती हो। यरूशलेम यरूशलेम तेरा नाम शांति पाए। देयर आर नंबर ऑफ सॉन्ग, बहुत सारे गीत हैं इस तरह के, कुछ याद आ रहे हैं कुछ नहीं भी, बट यस वी बिलीव एंड वी नो दिस। हम विश्वास ही नहीं करते परंतु हम जानते कि परमेश्वर इजराइल के साथ है। आज का इजराइल आप हैं, मैं हूं। खुदा पाक परवरदिगार न तो छोड़ता न त्यागता परंतु प्यार करता। शत्रुओं को हमारे प्रभु तू संभाल, क्योंकि सेनाओं का यहोवा तू है। तू युद्ध में प्रभु हमें विजय दिलाता है। जिसने तेरी सेना के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है उसके हाथ को प्रभु तू देखेगा। हे प्रभु, तेरे लोग जो इस समय तेरे वचन को सुनते सीखते समझते हैं, ये तेरी वो यरूशलेम की सेना है प्रभु, ये वो इजराइल की सेना है जिसे तूने भारत में रखा है, अलग अलग देशों में रखा है प्रभु। ये जहाँ भी हैं प्रभु, इन्हें बलवंत कर, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके संगी साथियों को, छोटों को, बड़ों को, इनको प्रभु तेरी भलाई करुणा प्राप्त हो। हे प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको आशीष करे। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।